स्टूडेंट्स, कल मैंने ट्रांसलेशन पैराग्राफ करवाया था, आज मैं ऐसे करवाऊंगी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे कर रहे हैं वो ऐसे करेंगे, जो पैराग्राफ राइटिंग करें वो पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। द मूनसून आ रेनी डे, बारिश वाला दिन, मौसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये बोर्ड में आता है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई के पहले हफ्ते, स्काई वाज हैवीली ओवरकास्ट, आसमान बादलों से भरा हुआ था। एंड रेन क्लाउड स्वेप्ट अक्रॉस द स्काई, और जो है वो क्लाउड जो है वो बादल जो हैं वो पूरे आसमान पर फैले हुए थे। स्ट्रॉन्ग साउथ वाटरली विंड्स डैट बिलो ओवर द इंडियन ओशन, कह रहे हैं जी जो साउथ वेस्टर्ली की हवाएं हैं वो इंडियन ओशन पर चल रही थी और ब्रॉड द मूनसून क्लाउड, जो कि मूनसून के बादल लेके आ रही थी, विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ रेन, जिसकी वजह से बड़ी बारिश हुई। साउथ वेस्टर्ली मूनसून इज़ रिफ्रेशिंगली कूल, जो मूनसून की हवा है वो बहुत ताज़ा ठंडी होती है। एंड इट ब्रिंग्स रिलीफ टू द गैस्पिंग हीट स्ट्रिकन पीपल, और ये जो है वो जो गर्मी से जो परेशान हाल है और जो हब्स है उससे बहुत बड़ा छुटकारा है। सो इट डिड इन जुलाई, और ये जुलाई में होती है। व्हेन द टेम्परेचर रोज़ अलार्मिंगली हाई, जब जो है दर्जा हरारत एक जो है वो अलार्म की हद तक बढ़ जाता है। न्यूज़पेपर कैरिड रिपोर्ट्स ऑफ डेथ्स बाय हीट स्ट्रोक, और ये जो है गर्मी हवा या लू की वजह से अखबारों में मौत की खबरें आती हैं और एग्जॉशन या हब्स की वजह से। एंड डेथ टूल वाज माउंटिंग एवरी डे, और डेथ का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। अ नाइट बिफोर, एक रात पहले, इट हैड बीन ऑप्रेसिवली हॉट, बहुत गर्मी थी, एंड ह्यूमिड, और बहुत हब्स थी। इट वाज डेजलिंग सनराइज, सूरज बहुत अपनी आबोताब से चमक रहा था। एंड द मोइस्ट ड्यू ऑन द ग्रास ग्लिटर्ड इन द सनशाइन, और जो पत्तों पे मोइस्ट थी घास पर वो सूरज से चमक रही थी, यानी इतनी प्रोमिनेंट होती, इतनी गर्मी थी। सरप्राइजिंगली द विंड रस्टल्ड थ्रू द स्वेइंग टॉप्स ऑफ ट्रीज़, अचानक से ठंडी हवा दरख्तों के ऊपर से उड़ती हुई नज़र आई। डैट वाज जस्ट स्प्लेंडिड, ये बहुत शानदार या खुशगवार था। द ह्यूमिड हीट वाज गॉन इन नो टाइम, वी सॉ द रोलिंग मैस ऑफ ब्लैक क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई, हमने उड़ते हुए काले बादल आसमान पर देखे। देयर वाज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग क्विकली फॉलोड बाय अ क्लैप ऑफ थंडर, और हमने बिजली चमकती हुई देखी। थंडर क्लैप कहते हैं बिजली का चमकना। लार्ज रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, मोटे मोटे बारिश के कतरे गिरना शुरू हुए। द मोमेंट दे फेल द ड्राई अर्थ सक दैम, जैसे वो ज़मीन पर गिरे तो खुश ज़मीन ने सारा पानी चूस लिया। सक का मतलब चूस लेना। इट वाज फॉलोड बाय अ हैवी शावर, और फिर बहुत तेज़ बारिश हुई। इन द सूथिंग शेडो ऑफ डार्क क्लाउड्स, इन द सूथिंग शेडोज़ ऑफ द डार्क क्लाउड्स, टर्न योर पेज नंबर 50। डार्क शेडोज़, स्ट्रीट्स वर टर्नड इनटू स्ट्रीम, गलियां जो है वो नदियों में बदल गई क्योंकि पानी इतना भर गया। द हाई वॉल्स वर ड्रेचेंड, द ट्री लीव्स स्पार्कल्ड इन ग्ली, ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं वो पानी पी रही थी या जो है वो एब्जॉर्व कर रही थी, और जो दरख्त के पत्ते हैं वो खुशी से चमक रहे थे, खिल रहे थे। लो लेंग एरियाज़ वर फ्लडेड, जो नीचे नशेबी एरिया है उसमें सैलाब आ गया। द यंग एंड द ओल्ड अलाइक रैन अप, बूढ़े और जवान इकट्ठे भागे। एंड डाउन द फ्लोडेड स्ट्रीट्स, और जो है वो सैलाबी गलियों में चले गए। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद है देयर वाज सीन ऑफ जुबिलेशन ऑल अराउंड, खुशी का, जोशो खरोश का, एक कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, ऐसा लगता है हर जगह सेलिब्रेशन का सीन है। इट रेन फॉर अबाउट 1 आवर, ये तकरीबन 1 घंटे तक बारिश रही। लाइट व्हीकल्स ब्रोक डाउन ऑन द फ्लडेड रोड्स, जो हमारे जो सवारियां हैं, जो गाड़ियां हैं वो फ्लडेड रोड्स पर जो है वो, यानी आप कह लें कि वहाँ जो हल्के फुल्की से साइकिल है या ये तो वो सारी गिर रही थी। मोटरसाइकिल स्लिप्ड एंड फेल इन अ पूल वाटर, मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और पानी के तालाब जो बना हुआ उसमें गिर गई। नोबडी फेल्ट सॉरी, किसी ने सॉरी ना कहा क्योंकि इतने दिनों बाद बारिश हुई थी और सब बहुत खुश थे। यू नो इट डज़ नॉट रेन एवरी डे, क्योंकि आप सबको पता है कि बारिश रोज़ रोज़ नहीं होती। डज़ इट, क्या ऐसा है? आखिरी सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया गया, आपकी खुशी का इजहार पूछा गया है। आप लोगों को मैं इसकी जो है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको इसके जो है वो मैं कोटेशंस आपको लिखवा दूँगी। 2-2, 3-3 कोटेशंस लिखनी होती हैं हमने। तो ये उन बच्चों के लिए ऐसे रीडिंग करवाई गई है जो बच्चे एसेज कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पैराग्राफ कर रहे हैं उनके लिए पैराग्राफ मैंने पढ़ाया।